श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड क्लास। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जिससे कि आपका रिविजन हो जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है, जैसे देख लेते हैं हम लोगों ने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इनके बारे में जाना था। आपको उनके कॉन्सेप्ट समझाए थे, मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैंने आपको नोटेशन, संख्या लेखन के बारे में बताया था, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैंने प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये समझा दिया था आपको मैंने। और पूर्ण संख्या क्या होती है वही बता दिया था, जो 0 से स्टार्ट होती है। पहले प्राकृत संख्याएं थी, तो हमारे आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने वो आ गए, उन्होंने क्या कहा कि मैं इसके कंप्लीट करता हूँ, और उन्होंने 0 का आविष्कार किया, और इस तरीके से हमारे ये जो नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये पूर्णांक मैंने बताए थे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक नंबर भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज करूंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसका आप लोग समझ सकते हैं इजीली। इसके अलावा मैंने आपको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं बताई थी। कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको, याद करने के लिए कहा था कि ये याद रखना कि 2 जो होती है यानी 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और केवल सम संख्या होती है। इसका मैंने पूरा आपको समझाया सम संख्या मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ तक अगर आप याद कर लेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा, अभी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बड़े एग्जाम एसएससी सीजीएल जैसी बड़े एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं सम संख्याएं। पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया था, लेकिन आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे सम संख्याएं होती क्या हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अब देखिए, इवन नंबर सम संख्या है वो संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग जाता है। क्या जाता है? जिनके अंदर 2 का भाग जाता है वो होती हैं सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर होते हैं। अब जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये इन सब में क्या जाता है, 2 का भाग जाता है। या फिर जिनके अंत में, जैसे कोई नंबर है, अब नंबर क्या होता है, अंकों का समूह क्या होता है, नंबर होता है। तो किसी अंक यानी नंबर के अंत में क्या है, 0 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो क्या होगी, सम संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो जरा। जैसे मान लीजिए 2, 1, 4, ठीक है, ये एक सम संख्या है। कैसे सम संख्या, देखो 2 को डिवाइड करके देखो। अब जिसको डिवाइड नहीं आता वो डिवाइड समझ ले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 2 एकम 2, ये हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे ये 1 कैरी लिया, यहाँ पर नीचे आ गया, ये 14 लिया, यहाँ पे 0 लगा दिया हमने। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया है, यानी कि ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सारी सम संख्याएं होती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्याएं। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। देख लेते हैं कौन सी। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, ये सारी क्या है, आपकी विषम संख्याएं होती है। जैसे जिनके एंड में ये चीज होती है वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए 13 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, तो ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। 25 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, देखिए 5 का जा सकता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, तो 25 में भाग जाएगा 5 का, तो ये एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो अब याद रहेगा आपको, सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। इस सिंपल सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं परिमेय संख्या, और आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परिमेय संख्याएं होती क्या है, यानी कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P यानी कि P/Q, इसको P/Q हिंदी मीडियम वाले P/Q बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले P/Q बोलते हैं। ठीक है,
और इसको पी वाई क्यू भी बोलते हैं, तो आप कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है, रूप में लिख सके। और यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि क्यू कभी भी बराबर नहीं होगा जीरो के। क्या मीनिंग है अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो जिनको हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं यानी पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप, 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? यस या नो? आप में से बहुत से करेंगे नहीं सर इसके नीचे कुछ है ही नहीं। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे भी एक ही होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, यस या नो? जी, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे भी एक होगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, यस या नो? बिल्कुल, 2 के नीचे भी एक मान सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखिए ये परिमेय संख्याएं ये सारी हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जीरो, आपसे कोई पूछ ले कि जीरो क्या है, भाई जीरो एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आप परिमेय संख्या किससे हम दर्शाते किससे हैं, तो इसे क्यू से दर्शाते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रखो तो चाहे याद कर लीजिए। किसे दर्शाते हैं हम लोग, क्यू से दर्शाते हैं परिमेय संख्याओं को, ठीक है। तो इतना तो आज के समझ में होंगे। और अब यहाँ पे देखते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो क्या रोल है, कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखो क्या है कि कभी भी किसी संख्या के यानी किसी अंक के नीचे जीरो आ गया तो वो मैंने पहले ही बताया था पहले वाली वीडियो में भी, वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि उसको परिभाषित नहीं कर सकते, और उसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट है ये आपका, इसके अलावा ना नहीं परिभाषित कर सकते, मतलब ये कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए जीरो कभी आएगा ही नहीं इसके नीचे, याद रखिए। अगर जीरो आ रहा है तो वो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को समझना आपको बहुत सिंपल हो गया, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटे में लिख सकते हैं, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे रूल है कुछ, वो आपको याद रखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा और भी, पहले इसको याद रखने पहले आपको कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग। धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक को मैं प्लस से लिखता हूं, परिमेय, ठीक है। ये संख्या क्या होती है भाई, धनात्मक परिमेय संख्या, यानी कि जो धनात्मक है, जैसे मान लीजिए 3/5 ये क्या है, धनात्मक है। 4/5 ये भी धनात्मक है। 3/7 ये भी धनात्मक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अब आप बताइए जरा, सोचना जरा, 3/7 धनात्मक है, यस या नो? नहीं सर ये तो धनात्मक नहीं है, तो ऋणात्मक है, नेगेटिव नंबर है। क्यों? वही माइनस लगा हुआ है। अरे भैया दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, ये माइनस कट के क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये भी एक धनात्मक संख्या है, याद रखना, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। तो क्या समझे हम यहाँ से कि अगर सेम साइन दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो ये भी धनात्मक होगी। अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये भी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब आप देखते हैं हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, देखिए जरा। जैसे मान लीजिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव परिमेय संख्या, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो क्या है कि ये के ऋणात्मक संख्या, सॉरी ठीक है। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या का मतलब क्या आता है, जैसे मान लीजिए 3/4, अब इसका माइनस है ना, ये प्लस है, नीचे प्लस ऊपर माइनस। अब आपको अगर आपने ये जानते हो, देखो समझो थोड़ा, अगर आपको सिंबल प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस माइनस, ये बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस प्लस माइनस, तो इसको आप क्या करेंगे हम लोग, भैया ये माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, कोई भी ले लेते हैं हम लोग, 7/9 ये माइनस का, भाई ये क्या है भाई, ये भी है, ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये भी क्या है, आपकी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जो मैंने आपको बताया कि ओके सॉरी, हाँ, याद करने वाली बातें कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी, वो देखिए अब इसको आपको रट्टा लगाओ, थोड़ा समझ लीजिए, बस बहुत सिंपल चीज है। परिमेय संख्याओं के कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, याद रहेगा कि परिमेय संख्याओं के कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। कोई कोई काम नहीं, जो काम की चीज है वो मैं आपको डार्क हो रखा है। ठीक है ना, जो ये आपको बस याद चीज ऐसी है। सभी दशमलव भिन्न वाली संख्या जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्या की गिनती की जा सके परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो इसको समझ लो आप, ये गुणनखंड समझते हो। गुणनखंड क्या होता है भाई, गुणनखंड जैसे मान लीजिए ये 15 है। ठीक है, तो 15 गुणनखंड क्या होंगे भाई, ये आपने सीखा होगा इस तरीके से निकालना। सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो ये देखो है, ये देखो ये क्या हो गया भाई, ये गुणनखंड है। इसके गुणनखंड क्या होगा, 3 × 5 गुणनखंड है। ठीक है, खंड मतलब, तो इन परिमेय संख्या गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी दशमलव भिन्न वाली संख्या जिनकी दशमलव के बाद वाली संख्या गिनती की जा सके, यानी कि मतलब नंबर खत्म हो जाए, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो वो सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो कोई आपसे कभी पूछ ले कि भाई बताओ कि 3.43 परिमेय संख्या है, यस या नो, तो कंफ्यूज मत होना, हाँ है, बिल्कुल भैया है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आसान। देखो ये शांत, इनको बोलते हैं हम लोग शांत। ये शांत हो गई ना, आगे जाके भाई यहाँ पे ये आगे बढ़ नहीं रहा, रुक गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये शांत है, यानी कि कोई नंबर है नहीं। और देखो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, अर्थात दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी वापस आ रही हो, तो परिमेय संख्या हो रही हो। सॉरी, वापस देख लेते हैं एक बार। दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए जीरो, देखो इसमें देख लो, ये सिंपल 0.575757 ये पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रही है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखो 3.3333 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, अब बहुत से लोग पाई से जानते नहीं, तो पाई क्या होता है भाई, पाई जैसे आप अभी आप पढ़ोगे आप 2 पाई आर, ये वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू मतलब होती है 22/7। अब क्या होता है कि 7 का डिवाइड कर लो 22 में। ठीक है, ये मतलब रिपीट नहीं होगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, याद कर रखना। ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, 57575757 ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, मतलब रिपीट हो रहा हो तो वो भी क्या एक परिमेय संख्या होगी। कोई पूछे आपसे शून्य क्या है, मैंने पहले बता दिया है, शून्य के नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लो, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न, भिन्न मतलब भिन्न क्या हो गया भाई, ये भिन्न हो गई, एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अनंत संख्या हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपको दे देगा 1 2, इस तरीके से सिंबल बना देगा, और कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं, नन ऑफ, इसको नॉट लिख देते हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई अनंत होती हैं, क्या होती हैं, अनंत होती हैं, मतलब बहुत सारी आ सकती है बीच में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, इस चीज का, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना। पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, पूर्ण वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब देखो समझो, वर्गमूल निकाला होगा आपने, पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे 25 का वर्गमूल निकाल लो, ये है देखो। ठीक है, अब इनको 5 हो गया तो 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो मतलब ये एक परिमेय संख्या है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। और मैंने आपको पहले बताया था प्राकृत कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्णांक कौन से होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं काउंट होती है, वो क्या होती हैं, आपकी पूर्णांक होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया था कि आपको समझ सको।
ठीक है, तो भूल मत जाना पीछे वाला चीजें। तो प्राकृत पूर्ण परिमेय सारी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, तो सारी याद रहेंगी। तो ये चीज है आपके सामने, मैंने क्लियर कर दिया है। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, डाउट दूर किया जाएगा, लेकिन डाउट रखना मत माइंड में, ठीक है, क्लियर कर लेना, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे और बोलोगे कि भाई उस टाइम पढ़ लेते तो थोड़ा ये सॉल्व हो जाता। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की बात हो गई, सारी बात कर ली अपने। परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है, सारे पॉइंट समझ लिए उसके। अब अपरिमेय संख्या समझते हैं। तो क्या होगी भाई, जस्ट अपोजिट हो गई उसकी। देखो आ गया सामने आपके, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, अच्छा इनको दर्शाते किससे भाई, इनको एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, एस से। उसको किसे दर्शा देते हैं, क्यू से, इसको दर्शाते हैं एस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सामने आपके आ गया है अपरिमेय संख्या है, वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब P/Q में नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे √2, √3, इसको रूट बोलते हैं, ठीक है, रूट याद रहेगा, रूट, ओके। √1/2, √5/3 एंड पाई। ये देखो पाई आ गया ना यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या बताई थी भाई अभी अपन ने, 22/7। और कौन सी वैल्यू होती है, 3.14, ठीक है। 14 इसे पढ़ेंगे क्या, 3.14, 14 नहीं पढ़ते, ठीक है, 3.14। याद रखो, पॉइंट के बाद कभी भी कोई नंबर आता है ना तो उसको अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते वही 14 पढ़ दिया, 15 पढ़ दिया, नहीं, 3.14, 3.16, 3.20, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस, ओके। तो ये हो गए पाई। तो देखो ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जरा बताइएगा। ये अपना वर्गमूल में है, ठीक है, ये वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है, रूट को हिंदी में। ये 25 हो गया ऊपर और ये हो गया 9। अब भाई ये परिमेय संख्या है, यस या नो, या फिर अपरिमेय संख्या है, या सोच के बताओ। अब जिनको आता है वो तो फटाफट कर देंगे, अब जिनको ये चीज आती नहीं कि वो सॉल्व कैसे करें, उनके लिए देखो, अब देखो क्या करेंगे। पहले हम निकालेंगे 25 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, देखो जरा, 25 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो देखो भाई 25 को 5 डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते। जिन संख्याओं के अंत में 5 और 0 आता है वो 5 से डिवाइड होती हैं। अभी आपको भाज्यता के नियम बताएंगे तब आप उसमें समझ जाओगे, लेकिन अभी आप ये सिंपल समझ लो, ठीक है। तो 55 25 और ये हो गया, एक बार ये डिवाइड करना आ गया। देखो इसमें अपन भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं, इस तरह समझो भाग भैया। ये 25 में 5 का भाग दिया तो 5 बार गया तो 25 कट गया, ठीक है। अगर पाड़ी नहीं तो पाड़ी कर लेना भैया, ठीक है। तो ये 25 आ गया, 5 5 to 25, तो ये हो गया 25। फिर 5 में डिवाइड कर लो भाई, एक बार गया यानी कि 0 गया ये, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 5, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे भाई, 5 × 5। वैसे 9 को 3 तिया 9, ठीक है, 3 जा 9 हो गया आपके पास। अब देखो इसमें वर्गमूल, वर्गमूल देखो यहाँ पे क्या है, पेयर बन रहा है, पेयर मतलब जोड़ा बन रहा है 5 5 का। जोड़ा कैसे होता है, 2 लोग होते हैं जोड़े में, तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक बार ले लो तो वर्गमूल हट जाएगा। इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख लो समझने के लिए, समझ लिया। अब जैसे ये हमें वर्गमूल हटाना है यानी कि रूट हटाना है, तो क्या करेंगे भाई, इसका जोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको बाहर ले लिया, तो 5 ले लिया बाहर और ये इसको भी ले लिया बाहर, तो 5/3, ठीक है। तो 5/3। अब ये क्या है भाई, पहले बता चुका हूं क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये नहीं है, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो ये आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, पूरी आपको एक एक चीज समझा दी है। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए, बताएंगे, ठीक है। पाई को बता दिया आपको। ये देखो इसमें कुछ नहीं हो सकता, 5/3 क्या होगा, इसका कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, तो ये एक अपरिमेय संख्या है यानी कि इर्रेशनल नंबर है। अब देखो अपरिमेय संख्या है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो इंग्लिश वाले देखो इंटरमीडिएट समझ गए होंगे, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं होती है ये वो होती है। जैसे मान लो, अब इसका मतलब क्या होता है, जो रुकती नहीं है, हिंदी समझो, जो रुकती नहीं है वो होती है। जैसे मान लो
ये पाई की वैल्यू ले लेते हैं। देखो तो 22/7 ये वैल्यू हो गई। अब इसमें डिवाइड करते चलो, देखो दे लो, ये आ गया 20, अब ये 21 हो गया, यहाँ पे आपने लिया, ये पॉइंट लगाया, ये हो गया। अब एक ठीक है, अब ये 3 ले लिया, फिर 0 लगा लिया भाई, और ये 28 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर लगा लो, तो इस तरीके से बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, फिर आगे, फिर आ गया भाई ये। ठीक है, तो ये रुक नहीं रहा है ना, इस तरीके चेंज होता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये रुकती नहीं है, नॉन रिकरिंग यानी वापस रिपीट नहीं होता, दोनों याद रखना। ठीक है, अर्थात देखो यहाँ पर इसका मतलब भी है, दशमलव के बाद ये 10 इसे बोलते हैं। ठीक है, दशमलव के रूप में बदलने पर न तो ये रिकरिंग रूप में आती है, नहीं इनका कोई निश्चित अंत होता है। समझ में आएगा, इनका कोई निश्चित अंत नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जिनका अंत होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनका अंत नहीं होता है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। लेकिन याद रखना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जैसे मान लो ये 3 7, और जैसे मान लो ये 3 3 3 3 3 इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये याद रखना। दशमलव के बाद मतलब एक ही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा है, तो यानी वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ में होंगे इतना तो। और आगे देख लेते हैं, और देखिए क्या है, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रह गया होगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लेते हैं आगे की चीजें। ओके, देखो ये कुछ बातें हैं, ये आपको मैंने वैसे समझा दिया, और यहाँ भी समझ लो। ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अर्थात नए दोहराई जाने वाली अशांत दशमलव, यानी जो शांति नहीं हो रही हो। ठीक है ना, तो वो जैसे देखो ये समझ होंगे आप लोग, 7 6 5 4 9, देखो चेंज हो रहा है, रिपीट, उसमें वो एक ही चीज आ रही थी। ठीक है, ई और पाई, ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, और पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये चीजें याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि पाई अपरिमेय है, परिमेय तो बोल देना भाई अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, इसकी वजह देखो चेंज बढ़ती जाती है। अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको रूट बोलते हैं। तो √7, √11, √13, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ देखते हैं हम लोग, दो परिमेय संख्याओं गुणनफल योग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो याद रखना कि दो परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर का गुणनफल और योग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, p, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, यानी कि AP हो, इनका क्या होगा भाई? गुणनफल और योग वो अपरिमेय संख्या होगा हमेशा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वापस सुन लीजिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल और योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं ये एक जो हमारा क्वेश्चन है कि 1 और -6 के मध्य परिमेय संख्या होगी, यानी कौन सी परिमेय संख्या होगी 1 और -6 के मध्य। तो कैसे निकालें इसको? बोले तो फंस गए भाई। तो सिंपल करना क्या है आपको, देखो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, कि जो पहली संख्या है फर्स्ट संख्या प्लस जो सेकंड संख्या है, ठीक है, उन दोनों को प्लस करो और 2 का भाग लगा दो। कैसे मतलब? देखो 1 है और यहाँ पर ये -6 था, तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा दिया। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि बिना ब्रैकेट लगाए लिख दो, कि नहीं, उनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। तो ये कितना हो गया? 1 - 6, और देखो 1 में ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा भाई? -5 बचा। जो नंबर बड़ा होता है उसका सिंबल यहाँ पर आ जाता है। 1 और 6 में से बड़ा कौन है भाई? 6 बड़ा है। 6 क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और डिवाइड बाई 2, यानी कौन सी संख्या होगी भाई इन दोनों के बीच में? 5/2। एक और क्वेश्चन देख ले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। एक और आपको करना है सॉल्व, बताना कि 3 और
6 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी? चलो बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बताइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बताई थी मैंने कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ठीक है, इसका दोनों प्लस करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या किया हमने, 3 प्लस माइनस 6, देखो वो याद रखना है, क्वेश्चन करना है आपको। तो 3 प्लस माइनस 6, क्या सॉरी इसको ओपन कर दो, माइनस हो गया ये पूरा, प्लस माइनस माइनस, अभी लिखा था आपको पता हो तो, प्लस माइनस माइनस, तो ठीक है, कितना बचा यहाँ पे भाई, 3 बचा, और ये था सिंबल किसका आएगा, और नीचे क्या लिखा, 2 था, क्या था 2 था, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, तो ये संख्या होगी, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ही, और क्लियर हो जाएगा समझ में। बताइए, -2 और -7 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। -2 और -7 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। अब यहाँ भी माइनस है, तो क्या करेंगे भाई, वही फर्स्ट संख्या क्या है, -2 है, प्लस लगाओ बीच में और 7 लिखो और डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस माइनस माइनस 2, और देखिए, अब देखो माइनस माइनस क्या बोला था मैंने कि भाई माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और लेकिन सिंबल किसका आ गया, दोनों से बड़ा कौन सा है, 7 है, 7 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, सिंबल माइनस आएगा, और ये 2 हो गया, यानी 9/2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, चलो। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं कौन सी होती हैं देख लेते हैं जरा। देखो सामने जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, अब कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है भाई, अब जो संख्या है ना रूट में होती है, ठीक है, जो वास्तविक नहीं, कैसे मान लो, देखो जैसे -2, रूट यानी कि जो वर्गमूल के अंदर क्या आ गई, -2 आ गया, ये इमेजिनरी है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, इमेजिनरी संख्या है सारी, क्या है आपकी इमेजिनरी है, कोई ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये इनका सॉल्व, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, वैसे कर सकते हो, 2 आइटा होता है, इसका वैसे वर्गमूल नहीं था, लेकिन आइटा को हम लोग आइटा बोलते हैं। देखिए आप इतना इतना है नहीं, तो आप सिंपल रखो कि जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो क्या होती हैं, हमारी इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या है हमारा, रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रियल नंबर मतलब सिंपल से समझो, देखो यहाँ पे आप सबको लिखा हुआ है सामने, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए √7, ये क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है आपकी रियल नंबर है। इसके अलावा 5/4, ये क्या है आपके रियल नंबर है। तो याद रखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्या होता है, देखो जैसे 10, ठीक है। अब आपको देख पा रहे हो आप, जैसे 10 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 5 1 टाइम हो गया, और देखो 1.25, ठीक है, स्टॉप हो गया। तो ये सारी क्या है आपकी रियल नंबर है। आई थिंक समझ में हो गया, समझ में आ गया आपको पूरा। तो ये हम आगे देखते हैं हम लोग, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये फटाफट देख लेते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं जिनका HCF 1 हो, 1 मतलब किसी और के से डिवाइड ना हो, जैसे 2 और 5, देखो ये ग्रुप में होते हैं इस तरीके से, 2 और 5, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी इनसे 1 से ही भाग जा सकता है प्राकृत संख्याएं, यानी कि HCF अभी HCF और LCM समझाएंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, यानी कि 1 से डिवाइड होता है। देखो 2 और 5 को किसी और से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते 1 के अलावा। तो देखो 3 और 7 को, जिनका HCF 1 ही होता है ना, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे दोनों नंबर, तो वो क्या होंगे, को-प्राइम में सहभाज्य संख्याएं। युग्म भाज्य संख्याएं फटाफट देखते हैं हम लोग। इसमें 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, जैसे 3 5 5 7 11 13,
यानी दो का अंतर हो, वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने हैं। 15 को 0 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? मैंने आपको बहुत बार समझाया है क्या होता है। √2 क्या है? अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, याद होगा। शून्य क्या है? पहला प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 50 से कम सभी आभाज्य संख्या कितनी होंगी? सारे मैंने आपको समझाए थे। आप पिछले वाला वीडियो, इसका आंसर को पिछली वीडियो में मिल जाएगा। ये तो अभी मैंने आपको बता दिए थे, प्राइम नंबर पिछले वीडियो वाला बताएंगे। तो ये चीज़ें आप बताएं और अपने आंसर जरूर दें। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो करना जरूर। ठीक है, छोड़ मत देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक और कुछ लेके चलते हैं, आपको बढ़िया आगे बढ़ेंगे इसमें और आपको क्वेश्चन करवाएंगे।